सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि जो डीएलएड के प्रशिक्षु हैं वो एडेड जूनियर हाई स्कूलों में भी शिक्षक बन सकते हैं। ये न्यूज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है दोस्तों, तो आप लोग प्लीज इसको अच्छे से देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों एक अच्छी न्यूज और है आप लोगों के लिए, वो ये है कि 1 सितंबर से सभी स्कूल कॉलेज अब खुल सकते हैं, तो इसको भी आप देखिएगा। इसके अलावा जो आप लोग के एग्जाम है उसको लेकर के पीएनपी सचिव जी ने क्या कहा है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि कुछ आप लोग के 2018 बैच के रिप्रेजेंटेटिव्स, इसके अलावा 2019 बैच के रिप्रेजेंटेटिव्स प्रशिक्षुओं ने कल मुलाकात की थी परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी जी से। तो उन्होंने क्या कहा है आपकी परीक्षाओं के संबंध में, इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, तो आप लोग प्लीज वीडियो को अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, बीएलएड डीएलएड वाले बन सकेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों की भर्ती के लिए न सिर्फ राज्य स्तर पर परीक्षा होगी बल्कि शैक्षिक योग्यताओं में भी बदलाव होगा। अब स्नातक के साथ बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि बीएलएड, इसके अलावा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड, ठीक है, यहाँ पर ये आपका कोर्स है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड। इसके अलावा डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन डीएड, विशेष शिक्षा की योग्यता रखने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी एडेड जूनियर हाई स्कूलों में भी शिक्षक बनने के पात्र होंगे। दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि जब आप टेट पास रहेंगे जूनियर का तभी आप एडेड जूनियर हाई स्कूल का फॉर्म भर सकेंगे। तो ये आप लोग के लिए बहुत अच्छी बात है कि पहले क्या होता था, केवल और केवल अगर आपने डीएलएड की डिग्री ले ली, बीटीसी की डिग्री ले ली है तो केवल और केवल आप प्राइमरी के शिक्षक बन सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर आप लोग के लिए रास्ता साफ हो रहा है। अब आप जूनियर में भी टीचर बन सकते हैं, आसानी से जूनियर का भी फॉर्म आएगा तो आप भर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जो सबसे बड़ी न्यूज है वो ये है कि प्रदेश में करीब 3300 एडेड जूनियर हाई स्कूल हैं। इनके शिक्षकों की भर्ती उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती नियमावली 1978 के तहत होती है। अभी इसमें भर्ती के लिए स्नातक के साथ बीएड बीटीसी, सर्टिफिकेट ऑफ टीचिंग नर्सरी सीटी, जूनियर टीचिंग सर्टिफिकेट जेटीसी और हिंदुस्तानी टीचिंग सर्टिफिकेट एचटीसी जैसी योग्यता जरूरी है। निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 23 अगस्त 2010 को अधिसूचना जारी कर पहली से लेकर के 8वीं तक के शिक्षकों के लिए शैक्षिक योग्यता तय कर दी थी। तो इस तरीके से अगर आप जूनियर के आपने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है, आप जूनियर का टेट पास हो गए हैं प्राइमरी, इसमें केवल और केवल आपके जूनियर का मार्कशीट देखा जाएगा, आपके यूपी टेट का या फिर सीटेट का। अगर आप सीटेट भी पास हैं कक्षा 6 से 8 का या फिर यूपी टेट भी पास है तो आप आसानी से फॉर्म इसका फिल कर सकेंगे। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है आप लोगों के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, 1 सितंबर से पूरे देश में खुल जाएंगे स्कूल और कॉलेज। देश में कोरोना वायरस के मामले 20 लाख के पार होने वाले हैं, लेकिन इन हालातों के बीच भी केंद्र सरकार दोबारा से स्कूल खोलने की योजना पर काम कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र ने 1 सितंबर से 14 नवंबर के बीच चरणबद्ध तरीके से स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने की योजना बनाई है। आपको बता दें कि कोरोना संकट के कारण मार्च के आखिरी हफ्ते से ही स्कूल बंद हैं। इस योजना के हिसाब से सचिवों के एक समूह के साथ चर्चा भी हो चुकी है। खबरों की माने तो इसके लिए कोविड-19 का प्रबंधन देख रहे मंत्रियों के एक समूह को जिम्मेदारी सौंपी गई है, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन मंत्रियों के इस समूह की अध्यक्षता कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस महीने के अंत तक कोरोना के लिए फाइनल अनलॉक गाइडलाइन जारी होने की उम्मीद है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सरकार भी अब सोच रही है कि स्कूल कॉलेज खोले जाए। अगर पहले चरण में कॉलेज खोले जाएंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों के डीएलएड कॉलेज भी खुलने की उम्मीद है, और अगर खुलते हैं तो अच्छी बात है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि बहुत अधिक भीड़ ना इकट्ठी की जाए और अल्टरनेट क्रम में बच्चों को बुलाया जाए। एक कक्षा में कम से कम 20 से 24 जितनी जगह हो उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को दूर दूर बैठाया जाए और इसी तरीके से पढ़ाई यहाँ पर जारी की जाए, आप लोग का प्रशिक्षण भी जारी किया जाए। तो इस तरीके से दोस्तों ये न्यूज भी आपके लिए बहुत ही अच्छी है। अब दोस्तों जैसा कि यूजीसी की गाइडलाइन आई थी कि अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को छोड़ करके बाकी सभी को प्रमोट कर दिया जाए और अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, तो उसी को देखते हुए सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय ने, आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी लास्ट ईयर यानी कि बीए बीएससी बीकॉम थर्ड ईयर के छात्र छात्राओं के एग्जाम का डेट शीट जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर
जितने भी कोर्सेज हैं इनके विश्वविद्यालय में सभी को इन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएड सेकेंड ईयर की भी परीक्षाएं कराई जाएंगी, क्योंकि लास्ट ईयर और लास्ट सेमेस्टर को छोड़ करके बाकी सभी की परीक्षाएं कराई जाएंगी, यही यहाँ पर बोला गया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब आप लोगों का ना तो 2019 बैच का लास्ट सेमेस्टर था और ना ही 2018 बैच का लास्ट सेमेस्टर था। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रमोट किया जा सकता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जैसा कि पीएनपी सचिव जी ने बताया भी था कि हमने शासन को प्रस्ताव भेजा है आप लोग को प्रमोट करने के लिए, लेकिन शासन की तरफ से उस पर कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर शासन की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है। और एक चीज आप ये भी देख रहे हैं कि इस कोरोना महामारी में अब इसी के साथ हमको रहना और जीना सीखना है, क्योंकि स्पष्ट रूप से अब आप देख सकते हैं कि विद्यालय भी खोले जा रहे हैं और अब बताया जा रहा है कि 1 सितंबर से स्कूल कॉलेज भी खुल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब आपको एक चीज माइंड में रखना है कि अभी जब तक कोई स्थिति क्लियर नहीं होती तब तक हमें पढ़ते रहना है। और दूसरी चीज, जो कल प्रशिक्षुओं ने मुलाकात की थी 2019 बैच के प्रशिक्षु, 2018 बैच के भी कुछ प्रशिक्षुओं ने जो आपके रिप्रेजेंटेटिव से उन्होंने मुलाकात की थी पीएनपी सचिव जी से, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अभी हम किसी भी निर्णय पर तब तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक शासन हमारे प्रस्ताव पर कोई जवाब नहीं देता। यानी कि जो प्रस्ताव उन्होंने भेजा है आप लोग को प्रमोट करने के संबंध में, जब तक कोई निर्णय नहीं आता है उस पर तब तक कोई भी निर्णय नहीं ले पाएंगे पीएनपी सचिव, ये उनका कहना था। तो इस तरीके से अभी कल की अपडेट है जो मैं आपको बता रही हूँ, तो अभी भी कोई निश्चित नहीं है। इसीलिए दोस्तों हमने 2019 बैच के प्रशिक्षुओं के लिए फर्स्ट सेमेस्टर की रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर दी है कि अगर मान लीजिए आप लोग का एग्जाम कराया भी जाता है तो आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी रहे। इसी प्रकार हम 2018 बैच के प्रशिक्षुओं का 4th सेमेस्टर भी पढ़ा रहे हैं। दोस्तों आप लोग लगातार हमारे चैनल से जुड़िए और सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए। और हमने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सभी की वीडियोस पर्याप्त बनाई है अपने चैनल पर। आप सभी सेमेस्टर के वीडियोस को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 2019 बैच के प्रशिक्षु, अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर का रिवीजन करना है तो आप फर्स्ट सेमेस्टर की रिवीजन क्लासेस हम लेकर के आप लोग के लिए आए हैं। सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस भी हमने अच्छे से पढ़ाई है, वो भी हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। इसके अलावा हमने लगातार आप लोग को अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश की है। तो दोस्तों आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। साइड में आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक पर जा करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये बताना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी था, आप लोगों को बहुत जरूरी था, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें और सभी विषयों को समझते हुए चले। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।